पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आखिरकार मोदी सरकार ने कोकरो जनता पार्टी की तमाम मांगों को मान लिया है, तलबा के सभी मुतालबों को मान लिया गया है और ये भी ऐलान हुआ है कि कोकरो जनता पार्टी की जानिब से कि अब जंतर मंतर के इस एहतिजाज को या मुल्क भर में जहाँ जहाँ एहतिजाज हो रहे हैं तमाम धरनों को, एहतिजाज को ख़त्म किया जाता है। तमाम तलबा आराम से अपने अपने घर चले जाएं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, कोकरो जनता पार्टी यानी CJP ने अभी अभी कुछ देर पहले वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के कुछ घंटों के बाद ऐलान किया कि उसने जंतर मंतर पर जारी 37 रोज़ा एहतिजाज नेक नीयती के साथ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वज़ारती कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया है और हुकूमत ने तंजीम के दीगर मुतालबात पर भी यकीन दहानी कराई है। दारुल हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CJP के चीफ तर्जमान सोरो दास ने कहा, कोकरो जनता पार्टी नेक नीयती के साथ एहतिजाज वापस लेने का ऐलान करती है, इस यकीन के साथ कि तयशुदा शराइत पर मुत्तफ़िका मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। मरकज़ी वज़रा JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद CJP ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने नीट के उन उम्मीदवारों के अहले खाना को मुनासिब मुआवजा देने पर इत्तिफ़ाक़ किया है जिन्होंने ख़ुदकुशी की और मुल्क भर में मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ दर्ज FIR वापस लेने की भी यकीन दहानी कराई है। CJP ने हुकूमत के सामने तमाम 5 निकाती मुतालबाती मंशूर भी पेश किया है और ऐलान किया है कि वसी तालीमी और इम्तिहानी इस्लाहात पर बातचीत के लिए तकरीबन 4 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात होगी। तर्जमान आशुतोष रांका ने कहा, हमने नीट मुतासिरीन के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे का मुतालबा किया था मोदी सरकार से। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस पर उसूल व ज़वाबित के मुताबिक मुनासिब माली इमदाद देने से इत्तिफ़ाक़ किया है। इसके अलावा हमने तालीमी और इम्तिहानी इस्लाहात से मुतालिक 5 निकाती मंशूर भी पेश किया है, जिस पर 4 हफ्तों बाद दोबारा बातचीत होगी मोदी सरकार और कोकरो जनता पार्टी के दरमियान। उन्होंने कहा, हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, इसलिए हम तमाम मुज़ाहिरीन से अपील करते हैं कि वो पुरअमन तौर पर एहतिजाज ख़त्म करके, धरना प्रदर्शन ख़त्म करके अपने अपने घरों को वापस लौट जाएँ। 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट मार्च के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई थी। CJP ने इन तमाम मुकदमात की वापसी और आइंदा किसी कानूनी कार्रवाई न करने का मुतालबा किया था। सोरो दास ने कहा, हुकूमत ने ये मुतालबा भी मान लिया है। नाज़रीन, उन्होंने कहा, हमें यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम FIR की नक़ूल 3 से 4 दिन के अंदर फराहम की जाएगी और इनकी वापसी का अमल भी जल्द मुकम्मल होगा। हुकूमत इस सिलसिले में मंगल तक तहरीरी ज़मानत भी फराहम करेगी। आज 25 जुलाई और सनीचर है यानी 12 है और मंगल तक तहरीरी ज़मानत भी फराहम करेगी। इससे कबल आज ही धर्मेंद्र प्रधान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफ़ा पेश करते हुए कहा था कि वो तलबा के वसी तर मफाद में ओहदा छोड़ रहे हैं ताकि मुल्क के नौजवान कन्फ्यूज़न के जाल में न फंसे। कोकरो जनता पार्टी, जिसका आगाज़ चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक तबसरे के बाद तंज़िया सोशल मीडिया अकाउंट के तौर पर हुआ था, उसने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के साथ मिलकर जंतर मंतर पर एहतिजाज की क़ियादत की थी और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। ये तनाज़ा मई 2026 में नीट UG पर्चा लीक सामने आने के बाद शुरू हुआ, जबकि दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनक़िद किया गया था। कोकरो जनता पार्टी के हम तमाम नुमाइंदों से अपील करना चाहते हैं, सभी मुसलमानों को अपील करनी चाहिए, उनकी खिदमत करने वाले और उनको खाना और पानी फराहम करने वाले मोहम्मद जुनैद का भी ख्याल रखें। मोहम्मद जुनैद के ऊपर इस वक्त हालात है वो मुश्किल में आए हुए हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पर मौजूद थे और वहाँ पर इन तमाम लोगों के खाने और पीने का बिल्कुल मुफ्त में इंतज़ाम कर रहे थे।
اس وقت محمد جنید مشکل میں ہیں. تمام لوگوں کو, جتنے بھی لوگ مسلم نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس پر بھی آواز اٹھائے اور کوکروچ جنتا پارٹی کو چاہیے کہ ان کے تعلق سے بھی بات کریں, ان کو خوب سپورٹ کرے جیسا کہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, اور ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جائے مودی سرکار سے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. دوستو, آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس احتجاج سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور اس پر آپ کی کس طرح کی نظریں تھی؟ ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ کر اپنی رائے ضرور پیش کریں, اس کو شیئر کرتے جائیں. شکریہ. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.